जय भीम, जय भारत। आज मैं आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का विषय है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला और बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय अवार्ड, जैसे एडम स्मिथ प्राइज मिला उन्हें 1954 में, फॉरेन ऑनररी मेंबरशिप ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 1981 में, ऑनरी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज 1984 के वो मेंबर हैं। नोबेल प्राइज उन्हें 1998 में मिला, भारत रत्न उन्हें 1999 में मिला और उन्हें ऑर्डर ऑफ चैंपियन ऑफ ऑनर यूके 2000 में मिला, स्नोवर मेडल फॉर लीडरशिप 2000 में मिला और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लाइफ टाइम अवार्ड उनको बैंकॉक में दिया गया। यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल अवार्ड 2012 में मिले। ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लीजेंड इन इंडिया 2013 अवार्ड मिला। ऐसे महान भारत के अर्थशास्त्री जिन्हें दुनिया ने अवार्ड दिया, और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या कहा। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे अर्थशास्त्र के पिता हैं। हमारे अर्थशास्त्र का जो ज्ञान है, जो मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान है, उसके पिता हैं डॉक्टर अंबेडकर। कितनी बड़ी बात कही। इतना दुनिया का महान अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता, और वो भी भारत का। नॉर्मली भारत के पंडित लोग डॉक्टर अंबेडकर की बड़ाई नहीं करते। अब तो मानने लगे 1990 के बाद। वोट के लिए पार्टियां भी वोट के लिए मांगने लगी सच्चे दिल से। तो पहले उन्होंने कुछ 40 साल तक तो कांग्रेस ने महारों का नेता बनाए रखा, महारों का नेता। फिर वो महाराष्ट्र का नेता, दलित का नेता, गांधी जी वगैरह हम नेता हैं। इस पे तो बड़ा करारा जवाब दिया पंजाब से स्वामी क्षमानंद अच्युतानंद और बहुत सारे नेताओं ने। बंगाल से जोगिंदर नाथ मंडल जी ने लाखों खत भेजे कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ही हमारे सच्चे नेता हैं। बोरियां भर भर के चिट्ठियां भेजी लंदन में कि गांधी तो झूठे हैं, लिप सर्विस करते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ये कोई नेता वेता नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर हैं हमारे बहुजनों के, SC ST के नेता। तो उन अमर्त्य सेन ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या कहा, कहते हैं, और ये शिक्षा के बारे में खासकर, क्योंकि दो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दो प्रबुद्ध, भारत के वर्ल्ड लेवल के प्रबुद्ध महान ज्ञानी अमर्त्य सेन, एक दूसरे महान विद्वान, महान नेता बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कहते हैं, इट इज थ्रू द एजुकेशन we can truly bring out the change in the world. ये शिक्षा ही है। It is the education. It is through education. शिक्षा के द्वारा ही we can truly bring about, हम वास्तव में, असलियत में, जमीनी धरातल पर द चेंज इन द वर्ल्ड, हम इस दुनिया को परिवर्तित कर सकते हैं। शिक्षा ऐसा महान टूल है। दैट इज द विजन ऑफ अंबेडकर। यह भारत के महान नेता बाबा साहब अंबेडकर का विजन था।
which Dr. Baba Saheb Ambedkar has gave us for the United Nation, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की एकता अखंडता के लिए दिया और ये विजन की कहा कि शिक्षा से ही हम सभी तरह के परिवर्तन कर सकते हैं। ये अमर्त्य सेन ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहा। बाबा साहब खुद कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही कर्राएगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शेर तो फिर शेर की आवाज में बाबा साहब दहाड़ते थे। और ये शिक्षा का गुरु मंत्र बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने गुरु फूले साहब को, गुरु किसको माना, क्यों माना गुरु फूले साहब को? इसीलिए फूले साहब को बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु माना। फूले साहब कहते हैं शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना धन गया, वित्त गया, और वित्त के बगैर बहुजन लोग गुलाम हो गए और हजारों साल तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हो गए। शिक्षा पे जोर दिया हमारे महापुरुषों ने। बुद्ध ज्ञान की बात करते हैं, बुद्ध शासन की बात करते हैं, एतम बुद्धानुशासनम। बुद्ध ने शिक्षा के लिए 6 साल तक अज्ञानता को दूर करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान किया। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होकर के धम्म चक्र पवत्तनाय करते हैं शिक्षा। फिर वो ब्राह्मणों को, पंचवर्गीय भिक्षुओं को शिक्षा देते हैं और वो भिक्षु आगे चल करके पूरे भारत को शिक्षित करते हैं। भारत में महान सम्राट अशोक बनता है और भारत सोने की चिड़िया बनता है। आगे शिक्षा की इस मशाल को रैदास जी ज्ञान की बात करते हैं, बोलते ऐसे विप्र को मत पूजिए जो होए गुणगान प्रवीण। जिसको गुण और ज्ञान ना हो ऐसे ब्राह्मण को मत पूजिए, पूजिए चरण चंडाल के जो होए गुणगान प्रवीण। चंडाल की पूजा कर लीजिए, शूद्र की पूजा कर लीजिए अगर उसको शिक्षा का है। और यही शिक्षा की मशाल गुरु हमारे राष्ट्रपिता फूले ने 1848 से 1894 तक चलाई। ज्ञान का प्रसार किया। 18 स्कूल सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने खोले और किस तरह से सत्य शोधक समाज, ज्ञान प्रवीण समाज बनाया के लिए काम किया। और फिर ये शिक्षा का आंदोलन 1854 से 1922 तक महाराज साहू जी महाराज ले आए और उन्होंने यही मशाल हैंडओवर कर दी बाबा साहब अम्बेडकर को 1922 में, जब पूरे भारत के SC ST OBC का नेता डिक्लेयर करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी शिक्षा का उपयोग करके भारत का संविधान लिख दिया। भारत के संविधान में वही शेरनी का दूध आर्टिकल 14, 4, 15, 4, 16, 4 में आरक्षण का, शिक्षा में आरक्षण देकर के समाज के शिक्षा संस्थानों में, स्कूलों में आरक्षण दे करके, नौकरियों में आरक्षण दे करके उन्होंने
वही शिक्षा देने के अधिकार स्कूलों में दिला दिए, संविधान लिख करके वोट के अधिकार दिला दिए। उस शिक्षा के बल पर भारत के हजारों करोड़ करोड़ों करोड़ मूल निवासी बहुजनों को अपने ज्ञान के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर संविधान लिख करके आजाद कर दिया और कह दिया, जाओ मूल निवासी बहुजनों, तुम इस देश के शासक बनो। अब तुम शासक हो एक वोट का अधिकार दे करके। नारियों को आजाद करा दिया। उसी शिक्षा के बल पर, उसी शिक्षा के बल पर उन्होंने देखो कितने सारे, आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, नारियां पायलट हवाई जहाज उड़ाती हैं शिक्षा के बल पर। भारत में सारी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबको बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा दिलाई। नहीं तो नारी को शिक्षा तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़ने का अधिकारी, ऐसा तो ब्राह्मणों ने नारी को शिक्षा का तो अधिकार दिया ही नहीं था। जब सावित्रीबाई फुले शिक्षा, पहली शिक्षिका, भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले पढ़ाने गांव गांव जाती, ओह, ब्राह्मणों ने उनके ऊपर गोबर फेंकवाया। वो तो धन्य हो फातिमा शेख का कि उन्होंने शिक्षा खोलने में, स्कूल खोलने में मदद की। साथियों, उस शिक्षा के क्रांति दूत बाबा साहब अम्बेडकर को हम अभिनंदन करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस शिक्षा के बल पर और अपने चरित्र के बल पर पूरे बहुजनों को किस तरह से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से गुलाम लोगों को आजाद कराया। और खुद कितने बड़े चरित्रवान थे बाबा साहब अम्बेडकर। वो कहते हैं कि मेरे संपर्क में जो आया, मैंने उनसे कहा कि चरित्रवान बनो, मेंटेन योर कैरेक्टर। कहते चरित्रवान बनो और अपना चरित्र ऐसा बनाओ कि तुम्हारी ओर कोई उंगली ना उठा सके। लोग मेरी राजनीतिक प्रतिद्वंदी मेरी कितनी भी राजनीति में बुराई कर लें, करें, आलोचना कर लें, मैं परवाह नहीं करता, किंतु वो मेरे चरित्र पे उंगली नहीं उठा सकते। यदि उनको मेरे चरित्र में कोई कमी होती तो वो मेरी धज्जियां उड़ा देते। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ते। इतने घृणास्पद उनके ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों में है हमारे प्रति घृणा। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे पास महान चरित्र है। जिस किसी को मुझसे बड़ी वस्तु सीखनी है तो वह है उत्तम चरित्र की बात। वही तुम्हें समाज में सम्माननीय बनाएगी और कोई दूसरी वस्तु नहीं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे दो तरह के लोगों से बड़ी गुस्सा में करता हूं, मैं पसंद नहीं करता हूं। एक तो वो है जो चरित्रहीन है और दूसरे वो है जो कृतज्ञ है, जो जिसकी कितनी भी भलाई करो लेकिन वो गद्दारी करेंगे। जैसे बहन मायावती जी ने इतनी भलाई की, एक पुनिया नाम के एक IAS ऑफिसर को कितने ऊपर बढ़ाया और बाद में वो कांग्रेसी नेता बनकर के बहन मायावती की बुराई कर। मैं तो एक एग्जांपल, ऐसे हजारों ऑफिसर्स, ऐसे जने कितने ऑफिसर्स जिन्होंने बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार में कितने पूरे शासन प्रशासन में जिम्मेदारी उठाई और बाद में वो उनकी बुराई करते, कृतज्ञ हैं। तो दो तरह के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पसंद नहीं थे। एक तो वो जो चरित्रवान नहीं है, दूसरे वो जो चरित्रहीन है, कृतज्ञ है। मनुष्य को अपने किए गए उपकारों के प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। देखो ना, उस आदमी को कभी भी उस आदमी को दूसरे के उपकार को भूलना नहीं चाहिए और भलाई करना। और ऐसे आदमी को मैं कतई क्षमा नहीं कर सकता जो कि हुई भलाई के एहसान को मानता ही नहीं,
तुम जानते हो ना, महाराज गायकवाड़ ने, हाँ, मेरे दफ्तर में उनके महाराजा गायकवाड़ के दफ्तर में मेरा कितना बड़ा अपमान हुआ, बड़ा अपमान हुआ। लेकिन मैंने वो महाराज गायकवाड़ के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि महाराज गायकवाड़ ने मेरे साथ भलाई की थी। साथियों, महापुरुषों के चरित्र में कृतज्ञता का गुण होता है। ऐसी बात, ऐसी सीख बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं। धन्य है महान चरित्रवान बाबा साहब अम्बेडकर, और धन्य है महान इकोनॉमिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर, सोशल जस्टिस थ्योरी, चॉइस थ्योरी पर, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस पर, इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ फेमाइंस पर लिखते हैं। और वो कहते हैं मेरा चरित्र बुद्ध से प्रभावित हुआ है, मेरा चरित्र डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित हुआ है, मेरा चरित्र एडम स्मिथ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रभावित हुआ है। और बाबा साहब अंबेडकर की सीख बताते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि education, it is through education we can truly bring about change. This is the vision Dr. Ambedkar, Baba Saheb Ambedkar has gave to the United Nations. भारत को शिक्षा का मूल मंत्र दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। साथियों, शिक्षित बनो, 3 मंत्र बाबा साहब के सब जानते हैं। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, सीखो तो शिक्षा पे कि शिक्षा शेरनी का दूध है। साथियों, मैंने भी बाबा साहब अम्बेडकर से सीखा और 4 डिग्रियां ली, इंजीनियरिंग ऑनर्स डिग्री की, एमबीए किया फाइनेंस में, एमबीए किया एनर्जी मैनेजमेंट में, लॉ की भी शिक्षा ली, पीएचडी की लाइन में लगा हुआ। इसीलिए तो शेर की तरह दहाड़ रहा हूं। आप भी दहाड़ो, आप भी बाबा साहब के शिक्षित बनो का अपनाओ ना बाबा साहब। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अभय न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।